16 दिसंबर 1971 हमारा विजय दिवस है। क्या आपको इसके बारे में याद है? क्या आपको याद है कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि ये हमारा विजय दिवस बना? बहुत सारे लोग अपने दिमाग पर जोर डाल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये कौन से विजय दिवस की बात हो रही है। हमारा विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये 16 दिसंबर को कौन सा विजय दिवस आ गया? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और उसी उपलक्ष्य में ये दिन हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन समय के साथ लोग इस दिन को भूलते चले गए। 26 जुलाई को हमारा कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारतीय सेना के जवानों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल और उसके आसपास की दूसरी चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ बाहर किया और इन चोटियों पर फिर से विजय हासिल की थी। इस मुश्किल मुहिम में भारतीय सेना ने तकरीबन 500 वीर सपूत शहीद हुए थे। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर अपनी मातृभूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 में हुए इस भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पराजित हुई और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के 12 दिनों में अनेक भारतीय जवान शहीद हुए और हजारों घायल हो गए। पाक सेना के नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर हार स्वीकार की थी। उस समय जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर नए देश का उदय हुआ। तकरीबन 3,900 भारतीय जवान इस जंग में शहीद हुए और 9,851 जवान घायल हुए। वीर जवानों में वयोवृद्ध सूबेदार जयदीप सामंत था, नायब सूबेदार S.S. नंदी, सिपाही सुधाकर रोबीदास, लॉन्स नायक संतू बाराडे सरकार और सिपाही सुमंगल रॉय एवं वीर चौक जैसे दिग्गजों ने इस विजय में भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया था। सिपाही मानिक चंद्र रॉय और स्वर्गीय हवलदार देव कुमार गुना जैसे विभूति आज भी जाने जाते हैं। हाल ही में स्वयं जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स द्वारा इन बहादुर सिपाहियों के जज्बे को सलाम किया गया है। वीर नारी पूर्णिमा गुई का कहना है कि उनके पति जवा कुसुम गुई 63 और 65 इंडो पाक की लड़ाई लड़ चुके थे। गत 10 जून 2017 को मुंबई में वीर गति को प्राप्त हुए। पूर्णिमा गुई बताती है कि देश के प्रधानमंत्री ने 1971 के विजय गाथा को स्वर्णिम विजय के रूप में वर्ष भर मनाया। ये सबसे बड़ा सम्मान है। गौरतलब है कि भारत के साथ ही इस वर्ष बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई मुक्ति युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता न केवल बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाई, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास और भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। 1971 में गौरवशाली विजय के 50 वर्ष पूरे होने के उत्सव को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अनंत ज्वाला से विजय ज्वाला प्रज्वलित की थी। इसके साथ ही 1971 में भारत की पाकिस्तान पर जीत का स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह शुरू हुआ था। परमवीर चक्र और 1971 के युद्ध के महावीर चक्र विजेताओं के गांव और कस्बे से मिट्टी भी एकत्रित की जा रही है। वीर योद्धाओं की जन्मस्थली की मिट्टी को 26 दिसंबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रखा जाएगा।
21 विक्ट्री फ्लेम को इसी वर्ष 6 मार्च को पनागढ़ मिलिट्री स्टेशन में लाया गया था। और इसी तरह 16 दिसंबर गौरवशाली बना रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिजनों तक ये वीडियो को शेयर कर दें।